नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। किसी जमाने में यूपी के प्रयागराज में आतंक का पर्याय रहे अतीक अहमद की 15 अप्रैल की रात को पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गई थी। उसकी 51 साल की पत्नी शाइस्ता परवीन भी यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। अतीक के अपराधों की दुनिया की महारानी शाइस्ता के बारे में जानकारी देने वाले को 50,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा भी की गई है। केवल 2 दिनों के अंतराल में ही शाइस्ता ने अपने बेटे असद और पति अतीक को खो दिया। असद के 13 अप्रैल को पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के 2 दिन बाद प्रयागराज में मोतीलाल नेहरू डिविजनल हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल के लिए जाते वक्त अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई थी। कयास लगाए जा रहे थे कि शाइस्ता परवीन अतीक के अंतिम संस्कार में सरेंडर कर देगी, लेकिन वो अभी भी फरार है। तो आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कौन है शाइस्ता परवीन और कैसे वो बन गई अतीक के गैंग की गॉडमदर। शाइस्ता परवीन के पिता पुलिस में थे। साल 1996 में अतीक अहमद से शादी होने से पहले शाइस्ता की दुनिया बिल्कुल अलग थी। उसने 12वीं तक पढ़ाई की। अतीक की पत्नी बनने से पहले उसका किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से कोई संबंध नहीं था, लेकिन एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है जब शाइस्ता के नाम पर प्रयागराज में 4 मुकदमे दर्ज हैं, 3 धोखाधड़ी के और 1 हत्या का। इनमें पहले 3 मामले 2009 में कर्नलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज किए गए थे। आईपीसी की धाराओं 420 यानी धोखाधड़ी, 467 यानी कि मूल्यवान सुरक्षा या वसीयत की जालसाजी, 468 यानी कि धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी करना और आर्म्स एक्ट की धारा 30 यानी लाइसेंस या नियम का उल्लंघन करना। इसके अलावा धारा 471 यानी जाली दस्तावेज का इस्तेमाल करना। इन तमाम धाराओं के तहत उस पर मामले दर्ज हैं। मर्डर का केस उमेश पाल हत्याकांड के बाद दर्ज हुआ था। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों में से एक है। शाइस्ता 2021 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी जुड़ी थी। जनवरी 2023 में वो फिर बसपा में शामिल हो गई। जब शाइस्ता बसपा में शामिल हुई तो उसने ये कहा था कि सपा सुप्रीमो से दोस्ती के कारण मेरे पति अनुशासन नहीं सीख पाए। मेरे पति हमेशा बसपा को पसंद करते थे और पहले भी बसपा के शीर्ष नेताओं की मदद करते थे। हालांकि मायावती ने उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने के बाद मेयर चुनाव में शाइस्ता परवीन को प्रयागराज से मैदान में नहीं उतारने का फैसला किया था। पुलिस की रिपोर्ट में यह बात भी कही गई कि शाइस्ता परवीन उमेश पाल की हत्या की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का हिस्सा थी। जब अतीक अहमद जेल में था तब शाइस्ता ने उसके सिंडिकेट को चलाने में सक्रिय भूमिका निभाई। शाइस्ता परवीन गैंग में गॉड मदर के तौर पर जानी जाती है। अतीक के एक रिश्तेदार मोहम्मद जीशान ने पुलिस में FIR दर्ज कराई है। FIR के मुताबिक अतीक ने एक बार अपने बेटे अली को 25 बंदूकबाजों के साथ जीशान के पास भेजा था और उससे कहा था कि वो अपनी जमीन शाइस्ता के नाम कर दे और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी भी उससे मांगी थी। अतीक की मौत के बाद शाइस्ता परवीन की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा गया एक कथित पत्र भी सामने आया था। इस पत्र में उसने लिखा कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ को झूठा फंसाया गया। शाइस्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री नंद गोपाल गुप्ता उमेश पाल की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता थे। यह पत्र 27 फरवरी को लिखा गया था। उसने पत्र में लिखा है कि अगर आप यानी CM योगी आदित्यनाथ को संबोधित करते हुए वो कहती है कि अगर आप इस मामले में दखल नहीं देते हैं तो मेरे पति, देवर और बेटों को मार दिया जाएगा। जैसा कि पुलिस शाइस्ता परवीन को ढूंढ ही रही है और रिपोर्टों में कहा गया है कि उसे फिलहाल खोज पाना मुश्किल काम हो सकता है, क्योंकि शाइस्ता अपने पति अतीक अहमद की मौत के बाद इद्दाह की रस्म का पालन कर रही होगी और इस दौरान उससे किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं होगी। ऐसे में उसके ठिकाने का पता लगा पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है। पुलिस को पहले से शक था कि वो अपने बेटे असद के जनाजे में बुर्का पहनकर चोरी छिपे आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो आई ही नहीं। तो ये थी अतीक अहमद के गैंग की गॉड मदर, उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन से जुड़ी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।